16 साल पहले इन सिस्टर को एक बेटा हुआ था, जो बेटा इनका ऑपरेशन से हुआ था। हाँ। पर ऑपरेशन के बाद इन सिस्टर के पेट में छेद रह गया था, जिस प्रार्थना के बाद जब इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि जिनको वो छेद रह गया था वो अपने आप ही भर चुका है। हाँ। इनकी जो शुगर है हमेशा 500 तक रहती थी, यहाँ तक कि शुगर के इंजेक्शन भी लगाते थे। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई तो इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। शुगर की बीमारी दूर हुई, जोरदार ताड़ी हुई। पिछले 3 साल से इन सिस्टर की किडनी में 7 mm की 2 पत्थरियां थी। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो इनकी जो दोनों किडनियां थी वो बिल्कुल किडनी में से स्टोन गायब हो चुके हैं। जब इन सिस्टर ने अपनी MRI करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो कमर की जो डिस्क है वो हिल चुकी है, इनकी नसें दब चुकी हैं। प्रार्थना के बाद इनकी जो सारी दबी हुई नसें थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो जब यहाँ से मिलने वाला ऑयल लगाया, प्रार्थना वाला तेल लगाया, उसके बाद क्या हुआ है? चंगे हो गए। चंगे हो गए। हाँ। इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनके मन को बदला। आज उन्होंने 15 साल पुरानी बीड़ी और सिगरेट का नशा करना छोड़ दिया। क्या गवाही है इनकी? प्रोफेट जी, इन सिस्टर का नाम सोनिया है और ये नाबा पिंड से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि 15-16 साल पहले इन सिस्टर को एक बेटा हुआ था, जो बेटा इनका ऑपरेशन से हुआ था। हाँ। पर ऑपरेशन के बाद इन सिस्टर के पेट में छेद रह गया था, जिसकी वजह से इन्हें पेट में लगातार दर्द रहता था। इन्होंने बहुत सी दवाइयां खाई पर कोई असर नहीं हुआ। ये सिस्टर विश्वास से चर्च है, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि जिनको वो छेद रह गया था वो अपने आप ही भर चुका है। इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है, अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। तो ऑपरेशन के बाद से छेद रह गया था, इलाज भी कराया, भरा नहीं। तो कितने टाइम से प्रॉब्लम थी आपको? काफी टाइम से। कितने साल? ये 15-16 साल आपने लिखा है, इतने टाइम से थी आपको? हाँ जी थी। और पर मैंने ध्यान नहीं दिया कभी भी। ठीक है, तो आपने क्या किया? दर्द था इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बताया था। तो जब यहाँ पर आए फिर क्या हुआ? फिर मैंने आपसे प्रेयर करवाई थी पास्टर जी, उसके बाद वो छेद अपने आप भर गया। तो जब प्रार्थना हुई वो छेद अपने आप भर चुका है। हाँ जी। जोरदार ताड़ी हुई। 15-16 साल से ऑपरेशन के बाद का लेफ्ट आउट छेद था, पर जब प्रार्थना हुई उसके बाद अपने आप भर चुका है। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी शुरू करो। सारे प्रोफेट जी, आवाज बता, थोड़ी थ्रो भी बता। हाँ हाँ। इन ब्रदर का नाम प्रिंस है और ये संधारस पिंड से हैं। हाँ। इन ब्रदर की गवाही है कि पिछले 3-4 साल से इन ब्रदर को शुगर की प्रॉब्लम थी। हाँ। इनकी जो शुगर है हमेशा 500 तक रहती थी, यहाँ तक कि शुगर के इंजेक्शन भी लगाते थे। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई पर कोई असर नहीं हुआ। साथ ही साथ इन ब्रदर को पर्सनल प्रॉब्लम भी थी। ये ब्रदर विश्वास से चर्च है, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई तो इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। इनका शुगर लेवल घटकर नॉर्मल हो चुका है, 110 तक रहता है। और यहाँ तक जो अपनी 3-4 साल से पर्सनल प्रॉब्लम से ये परेशान थे, ये अपनी प्रॉब्लम से भी फ्री हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। 3-4 साल से अब डायबिटिक थे। हाँ, शुगर की बीमारी थी। हाँ जी। और शुगर लेवल हाई ही रहता था। हाँ जी। और पर्सनल प्रॉब्लम थी। हाँ जी। आप लोग सुन रहे हैं? शुगर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो जब आप यहाँ आए, प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या हुआ है? तो टेस्ट नॉर्मल हो गया। उसके बाद रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हाँ जी। और पर्सनल प्रॉब्लम भी जा चुकी है। हाँ जी। शुगर की बीमारी दूर हो गई, जोरदार ताड़ी हुई। आइए जी, अगली गवाही शुरू करें। करती रह स्टार्ट। प्रोफेट जी, इन सिस्टर का नाम शशि बाला और ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 3 साल से इन सिस्टर की किडनी में 7 mm की 2 पत्थरियां थी। और इनकी दूसरी प्रॉब्लम है कि इनके बच्चे की पिछले 6 महीने से दांतों की लगातार ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन दोनों ने बहुत सी दवाइयाँ खाई पर कोई असर नहीं हुआ। ये सिस्टर विश्वास से चर्च है, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो इनकी जो दोनों किडनियाँ थी वो बिल्कुल किडनी में से स्टोन गायब हो चुके हैं। इनके बच्चे की जो दांत की ग्रोथ नहीं हो रही थी वो भी होनी शुरू हो गई है। अब ये मदर और इनकी बेटी दोनों बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। किडनी में पत्थरियां थी और दर्द रहता था। तो जब यहाँ आए, प्रार्थना हुई, उसके बाद दर्द ठीक हुआ। और जब टेस्ट कराए, रिपोर्ट कैसी आई है? नॉर्मल आई। सुन रहे हैं आप? दोनों किडनियों में पत्थरियां थी, बिना मेडिसिन दवाई के ठीक ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। पर यहाँ पर आए, प्रार्थना के बाद जब चेक कराया, दोनों किडनी से पत्थरियां गायब हो गई। रिपोर्ट लेकर आए हैं, नॉर्मल रिपोर्ट है। किसी को देखना है देख सकते हैं। ताली बजाओ। आओ जी, नेक्स्ट टेस्ट बनी। शुरू कर जल्दी।
प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम संदीप है और ये राजपुरा से है। ये हाँ। गवाही इन ब्रदर के बेटे की है कि हाँ। पिछले 4 साल से इस बच्चे के कान के पीछे रसोली थी। हाँ। ये अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। इन्होंने बहुत सी दवाइयां खाई पर कोई असर नहीं हुआ। ये ब्रदर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने अपने बच्चे के लिए आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद 2 दिन के अंदर इन्होंने चेक किया कि इनके बच्चे के कान के पीछे की जो रसोली है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है और इनका बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका है। हाँ जी, कितने टाइम से रसौली सी कान के पीछे? 4 साल से। 4 साल से रसौली हाँ जी, थी। हाँ जी। तो जब यहाँ आए, प्रार्थना हुई, उसके कितने टाइम में बच्चा ठीक हो 2 चुका? दिन डॉक्टर ने क्या कहा था? ठीक नहीं होगी, नहीं कहा। डॉक्टर ने मना कर दिया हाँ था जी। ये रसौली ऐसे ही हाँ जी। रहेगी। इधर आओ बच्चे। तो जब प्रार्थना करवा के यहाँ से गए हैं, रसौली का क्या हुआ? गायब हो गई। गायब होगी। आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, रसौली नहीं है, चंगा हो चुका है। जोरदार ताली हो जाओ, परमेश्वर आशीष दे। आइए आइए शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम बबली है और ये अम्बाला से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 10-12 साल से इन सिस्टर की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। जब इन सिस्टर ने अपनी MRI करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो कमर की जो डिस्क है वो हिल चुकी है, इनकी नसें दब चुकी हैं, इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी, इनकी सारी टांगें सुन्न हो जाती थी। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन ली पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ। सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनकी जो सारी दबी हुई नसें थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इनका ऑपरेशन हो चुका है और इन्होंने जो भी अपना रिपोर्ट्स करवाई, इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। अब ये कोई मेडिसिन नहीं खाते। तो आपके डिस्क में प्रॉब्लम बताई थी हाँ डॉक्टर जी, ने, मास्टर जी। ऑपरेशन बता दिया था, हाँ जी। मेडिसिन चल रही थी, ठीक नहीं हुए, नहीं जी। ऑपरेशन लिख चुके थे, सब डन था। पर जब यहाँ आए, प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या हुआ? पास्टर जी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ऑपरेशन भी कैंसिल हो हाँ गए। जी। और आपको कोई दर्द है, नहीं। कोई पीड़ा है, कोई समस्या नहीं है, कोई डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। जोरदार ताड़ी। आओ जी आओ, अगली गवाही शुरू करो। हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम करमजीत और ये बसोली से एक गवाही इन सिस्टर के हस्बैंड की है हाँ। कि इनके हस्बैंड को पिछले 5-6 सालों से लगातार स्किन एलर्जी थी। जी। ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सी दवाई खाई पर कोई असर नहीं हुआ। इनकी वो एलर्जी उनकी टांगों और प्राइवेट पार्ट तक पहुंच चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे जी। और उनके हस्बैंड पिछले 1 महीने से बिल्कुल फ्री थे। लगातार जॉब के लिए ट्राई करे तो उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। हाँ। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, साथ में अपने हस्बैंड के लिए इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इन सिस्टर के हस्बैंड को स्किन एलर्जी से फ्री किया और साथ ही साथ इनके हस्बैंड को जॉब भी मिल तो चुकी है। कितने टाइम से एलर्जी थी हस्बैंड को? 6-7 साल हो गए जी। 6 साल से लगातार ये बीमारी हस्बैंड को थी। जब यहाँ आए, प्रार्थना है, उसके कितने टाइम में ठीक हो गए हैं? उसी टाइम ठीक हो गए थे जी। उसी दिन ठीक हो गए। हाँ जी। 6-7 साल पुरानी बीमारी एक प्रार्थना में दूर हो गई है। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। हाँ जी हाँ जी, शुरू करो शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम कुलदीप सिंह है और ये बसोली से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि इनको पिछले 2-3 साल से लगातार शरीर पर एलर्जी की प्रॉब्लम थी। इन्हें हर समय इनके शरीर पर खारिश रहती थी। ये लगातार दवाइयां खा रहे थे पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और पिछले 2 महीने से लगातार इन ब्रदर के गले में और पेट में भी इन्फेक्शन थी। कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये ब्रदर विश्वास से चर्च आए और चर्च से मिलने वाले एनवेंटिंग ऑयल को इस ब्रदर ने विश्वास से अपने ऊपर अप्लाई किया। उसके बाद ये ब्रदर अपनी 2 साल पुरानी एलर्जी से, पेट की इन्फेक्शन से, गले की इन्फेक्शन से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। एलर्जी थी कितने टाइम से? 2 साल हो गए थे जी। पेट की इन्फेक्शन थी कितने टाइम से? वो 4 महीने हो गए थे जी। और क्या समस्या आ रही थी? गले की समस्या थी जी। हाँ, गले में क्या प्रॉब्लम रहती थी? इन्फेक्शन हो रहा था जी, गले में दर्द पीड़ हो तो रही थी। आपने क्या किया? ऑयल लगाया जी। अनॉइंटिंग ऑयल हाँ जी। जो यहाँ से फ्री मिला था आपको? जी। जब वो लगाया उसके बाद क्या हुआ? तो हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो गए थे जी। हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी बीमारियां जा चुकी हाँ हैं। जोरदार ताली। अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, तीनों समस्याएं चली गई हैं, ये चंगा हो गया। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम मनदीप कौर और ये घग्गर सराय से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि इनको पिछले 12 सालों से लगातार इनकी शरीर पर एलर्जी की प्रॉब्लम थी। हाँ। ये एलर्जी साथ ही साथ इनकी आंखों और गर्दन पर भी लगातार बढ़ रही थी। जी। ये पिछले 12 सालों से लगातार मेडिसिन खा रहे थे पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जी। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने चर्च से मिलने वाले एनवेंटिंग ऑयल को विश्वास से अपने ऊपर अप्लाई किया। ये सिस्टर अपनी 12 साल पुरानी एलर्जी से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। 12 साल से आपको लगातार एलर्जी रहती थी, रेगुलर, हाँ, लगातार हाँ, गर्दन हाँ, पे भी पड़ने लगी थी, हाँ जी। फेस पे, बॉडी पे। तो जब हाँ। यहाँ से मिलने वाला ऑयल लगाया, प्रार्थना वाला तेल लगाया, उसके बाद क्या हुआ है? चंगे हो गए जी। चंगे हो गए। हाँ। प्रार्थना वाला तेल, अभिषेक तेल लगाया, 12 साल पुरानी एलर्जी दूर हो गई है। ताड़ी बजाओ। हाँ जी, शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम मंजू है और ये राजपुरा से हैं।
इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 10-15 साल से ये सिस्टर लगातार अपना खुद का मकान लेना चाहते थे, परंतु इनका कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए। चर्च में आने के बाद आपके द्वारा इन सिस्टर की प्रोफेसी हुई कि परमेश्वर आपको नए मकान के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ये प्रोफेसी इनके जीवन में पूरी हुई और परमेश्वर ने इनको खुद के डबल स्टोरी मकान के साथ ब्लेस किया है। तो आपका परिवार, आप लोग कितने टाइम से नया मकान बनाना चाह रहे थे? 5-10 साल हो गए। 5-10 साल से आप कोशिश कर रहे थे, बन नहीं पा रहा था, रुकावट थी, इंतजाम नहीं हो रही। तो जब यहाँ पे आपको खड़ा करके बोला गया कि परमेश्वर आपको नया मकान देने के लिए जा रहा है, उसके कितने टाइम बाद आपके परिवार को आपको ये आशीष मिल गई है? 2 महीने तक। उसके 2 महीने के अंदर अंदर हाँ जी। भविष्यवाणी पूरी हो गई है हाँ और जी। अब आपका मकान बन खड़ा होगा। हाँ जी। जोरदार ताली बजाएं। भविष्यवाणी हुई, मकान की आशीष मिल गई है। परमेश्वर आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम अमरजीत कौर है और ये राजपुरा से हैं। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 6-7 साल से लगातार ये सिस्टर अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे। इनकी जॉब नहीं लग रही थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए और आपके द्वारा इनकी प्रोफेसी हुई और ये शब्द बोले गए कि आपको गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है। इन सिस्टर ने विश्वास से उनको रिसीव किया और नेक्स्ट ही वीक इनके लिए जॉब का ऑफर आया और इन्होंने विश्वास से जो इंटरव्यू दिया, इनका इंटरव्यू क्लियर हुआ और परमेश्वर ने इन सिस्टर को बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया है। वो आपकी प्रोफेसी हुई थी हाँ जी और पास्टर आपको जी। कहा गया था कि आपको खुशखबरी हाँ जी, मिलने हाँ वाली जी। है और आप बड़े टाइम से जॉब के लिए ट्राई हाँ कर। जी 7-8 साल से कर रही थी पर मिल नहीं रही थी कहीं भी तो जो। जब यहाँ भविष्यवाणी हुई, हाँ जी। आपका नाम लेकर आपकी भविष्यवाणी हुई, उसके कितने टाइम में आपको? उसके मतलब संडे को हुई थी, उसके बुधवार इंटरव्यू दिया, उसके अगले न चली गई थी काम। जोरदार ताली हो जाए। भविष्यवाणी के बाद चौथे दिन भविष्यवाणी पूरी होगी। परमेश्वर आशीष दे। आओ जी, आओ, शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम निशा और ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 3-4 महीने से इन सिस्टर के शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी। ये घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, हमेशा थकावट महसूस करते थे, हमेशा हर किसी से लड़ने झगड़ने का मन करता था और थोड़ा सा चढ़ने पर भी सांस चढ़ता था। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए। चर्च में आने के बाद आपके द्वारा इनकी नाम लेकर प्रोफेसी हुई। ये प्रोफेसी इनके जीवन में पूरी हुई और आज ये हर समस्या से फ्री हो चुके हैं। अब इन्हें कोई सांस नहीं चढ़ता है, कोई वीकनेस नहीं होती, ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। तो जब भविष्यवाणी उससे पहले आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम चल रही थी, हाँ जी। शरीर में कमजोरी रहा करती हाँ थी जी। और स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध आ गया। हाँ जी। तो जब आपकी ईस्टर पे भविष्यवाणी हुई नाम लेकर, हाँ उसके जी। बाद आप इस प्रॉब्लम से आजाद हो गए? हाँ जी। कोई क्रोध चिड़चिड़ापन नहीं है? नहीं जी। शांति महसूस हो हाँ रही जी, है? हाँ कोई जी। लड़ाई झगड़ा नहीं है? नहीं जी। कमजोरी नहीं है? नहीं जी। कुछ नहीं है? नहीं जी, ओके। चंगे हो गए। ताड़ी हो जाओ। आओ जी, शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम बिंद्रो और ये सुरल से है। हाँ। इन सिस्टर की गवाही इनकी बेटी की है कि पिछले 2 साल से इनकी बेटी के पास कोई बच्चा नहीं था। ये सिस्टर विश्वास से अपनी बेटी को चर्च लेकर आए और आपके द्वारा इनकी बेटी की प्रोफेसी हुई। परमेश्वर ने इनके जीवन में उस प्रोफेसी को पूरा किया। जब इनकी बेटी की डिलीवरी का टाइम आया तो उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी। माँ और बच्चे दोनों को ही डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन बताई। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हुई। परमेश्वर ने इनकी बेटी को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तो आपकी बेटी उस दिन चर्च आई थी और उसका नाम लेकर भविष्यवाणी की। यही भविष्यवाणी थी कि बच्चे की आशीष आ रही है हाँ जी। और अब बच्चा हो गया है। हाँ जी। बच्चा माँ दोनों स्वस्थ है। हाँ जी। सुन रहे हैं? भविष्यवाणी हुई और साल के अंदर अंदर बच्चे की आशीष आ गई है। जोरदार ताली हो जाए। आओ जी, शुरू करो जल्दी से। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम निशा और ये अम्बाला से हैं। हाँ। ये गवाही इनकी बहू की है कि पिछले कुछ समय से ये सिस्टर अपने लिए बच्चा प्लान कर रहे थे, परंतु इन्हें कंसीव नहीं हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये अपनी बहू को विश्वास से चर्च लेकर आए, आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इन सिस्टर को बच्चा कंसीव हुआ। परमेश्वर ने इन सिस्टर को नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय से ब्लेस किया है। तो जब प्रार्थना हुई उसके बाद बच्चे की आशीष आ गई है जी। साल के अंदर नॉर्मल डिलीवरी। हाँ जी। बेटा मांग रहे थे, बेटा बेटा ही हो हो गया। ताड़ी हो जाओ। आओ जी, नेक्स्ट टेस्टिमनी शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सोनी है और ये कलवाणू से है। ये गवाही इन सिस्टर के हस्बैंड की है कि पिछले 15 साल से लगातार इनके हस्बैंड शराब पीते थे, सिगरेट का नशा करते थे। वो एक दिन में 1.5 बोतल शराब पी जाते थे। वो नशा छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनके मन को बदला। आज उन्होंने 15 साल पुरानी बीड़ी और सिगरेट का नशा करना छोड़ दिया। तो कितने टाइम से आपके हस्बैंड ये नशे करते थे? 15 साल से। लगातार क्या क्या नशा करते थे? वो ड्रिंक करते थे, 1.5 बोतल पी जाते थे मतलब बीड़ियाँ, सिगरेट। हाँ, सिगरेट पी जाते ठीक है। और 2 ड्रिंक भी मंडल। कर रहे थे? हाँ जी। 15 साल से लगातार। हाँ जी। और ड्रिंक डेली 1.5 हाँ, 2 1.5 बोतल कर रहे थे। हाँ तो जी। जब यहाँ आए हाँ जी। प्रार्थना हुई, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ठीक हो गए हैं।
ठीक छोड़ क्या दिया हुआ है? नशा छोड़ दिया। नशा छोड़ दिया, ताड़ी बजाओ। 15 साल से हस्बैंड इनके नशे करते थे, प्रार्थना हुई, 15 साल पुराना सारा नशा छूट गया। आओ जी आओ, शुरू करो शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम अमरीक सिंह है और ये कलवाणू से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि ये पिछले 4-5 साल से लगातार शराब पीते थे। ये सुबह से शाम तक शराब ही पीते थे। इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के दबाव भी पड़ते थे। ये ब्रदर शराब छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। ये ब्रदर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इन ब्रदर के मन को बदला। आज इन्होंने शराब पीनी छोड़ दिया, अब इन पर कोई दबाव भी नहीं पड़ता। कितने टाइम से ड्रिंक करते थे आप? ਉਗਲਾ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਡਰਿੰਕ ਛੂਟ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਗ ਤਾੜੀ ਬਜਾਓ। 1 घंटा बाद कह रहे हैं 18 साल हुए थे शराब पीते को, प्रार्थना के घंटे बाद ही मन बदल गया। अब तो नहीं तुसी ड्रिंक करते, हुण तो नहीं करते, छूट गई है। ताड़ी बजाओ, परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, हालेलुया। आइए आइए, 18 साल पुराना नशा छूट गया। हाँ जी हाँ जी, शुरू करो शुरू। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम दलीप वीर है और ये नलास से हैं। इन ब्रदर की गवाही इनके बेटे की है कि ये पिछले 10 सालों से अपने बेटे को फौरन भेजना चाहते थे, परंतु इनका कोई फाइनेंशियल इंतजाम नहीं हो रहा था। ये ब्रदर विश्वास से चर्च है, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनके इंतजाम हुए। इन्होंने परमेश्वर ने इनके बेटे को यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया। हाँ जी, कितने टाइम से बच्चे को भेजना चाह रहे थे आप? 10 साल ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? यूके 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ ताड़ी हो जाओ, महिमा करो, यूके का वीजा। आओ जी, 10 साल बाद प्रार्थना हुई, काम बन गया। हाँ जी हाँ जी, शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम बलविंदर और ये सनौर से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर के पिछले 6 महीने से इनकी टांगों की जो नसें हैं वो ब्लॉक थी। ये हाँ। सिस्टर लगातार खड़े नहीं हो सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे। इन्होंने बहुत सी दवाई खाई पर कोई असर नहीं हुआ। ये चर्च आए, चर्च में आने के बाद इनकी आपके द्वारा प्रोफेसी हुई। ये प्रोफेसी इनके जीवन में पूरी हुई। आज जो इनकी नसें ब्लॉक थी अब वो बिल्कुल इनकी टांगें ठीक हो चुकी हैं। ये लगातार खड़े रह सकते हैं और परमेश्वर ने इन सिस्टर के अकाउंट में 5000 रुपए की मिराकल मनी भी की कितने है। टाइम से ये प्रॉब्लम थी टांगों की नसों वाली? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆएं ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਰਕਲ ਮਨੀ ਆਇਆ? 5000 5000। भविष्यवाणी हुई, टांगों की नसों की समस्या दूर होगी है। जोरदार ताली बजाओ। 5000 का खाते में मिरेकल मनी हुआ है। हाँ जी हाँ जी, शुरू करो शुरू। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम राज कौर है और ये शामदू पिंड से हैं। ये गवाही इनके बेटे की है हाँ। कि अपने बेटे को फौरन भेजना चाहते थे। ना तो इनको कोई फाइनेंशियल इंतजाम हो रहा था, ना ही इनके बेटे का जो वीज़ा वो अप्रूव होता था। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनके इंतजाम हुए और परमेश्वर ने इनके बेटे को कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है और इनका बेटा कनाडा सही सलामत पहुंच भी चुका है। तो ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ। जोरदार ताली बजाओ। कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚਾ। हाँ हाँ, शुरू करो शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम रविंदर कौर है और ये पटियाला से हैं। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 6 महीने से इन सिस्टर के ऊपर 16 से 17 लाख का कर्जा था। इनका कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सिस्टर के पेट में लगातार दर्द रहता था। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी लीवर, किडनी और फूड पाइप खराब हो चुकी है। इनकी पेट की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और इनका जो खाना पीना वो बिल्कुल बंद हो चुका था और डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें लाइफ टाइम दवाइयों पर रहना पड़ेगा। ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई। इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। इनके परमेश्वर ने इनके इंतजामों को किया। आज इनका 16 से 17 लाख का कर्जा भी उतर चुका है और ये सिस्टर अपनी सारी बीमारियों से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। 16-17 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ हैं? ਹਾਂਜੀ, free। जोरदार ताड़ी बजाओ। ਆ ਰਿਪੋर्ट ਕਾਦੀ ਹੈ? ਰਿਪੋर्ट पेट ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਫੈਟ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਵਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੂਡ ਪੈਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫੂਡ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ। ਪਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ठीक हो गई, ठीक हो गए हैं? तो रिपोर्ट किवें दी आई है? नॉर्मल आई है। फैटी लीवर हो गया था, फूड पाइपिंग कह रहे थे खराब है, जब प्रार्थना हुई है उसके बाद चेक कराया, चंगे हो गए हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। जोरदार ताड़ी हो। आओ जी, लास्ट टेस्ट। हाँ हाँ, शुरू करो।
प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम राम देवी और ये मोहाली से हैं। हाँ। ये गवाही इनके भतीजे की है कि इनके भतीजे के ऊपर 3 महीने पहले किसी ने झूठा केस कर दिया था। इनके केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना ही उनकी कोई जमानत हो रही थी। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से पुलिस ने इनका गाड़ी, पैसे, घर सब कुछ सील कर दिया था। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने अपने भतीजे के लिए आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना में आपने ये शब्द बोले कि आपका जो भतीजा वो जेल से रिहा होने के लिए जा रहा है। इन्होंने इन शब्दों को अपने जीवन में रिसीव किया। अगले हफ्ते ही इनका भतीजा जेल से रिहा होकर घर वापस आ चुका है। बच्चे पे झूठा केस डल गया था, सालों से अंदर था, प्रार्थना हुई, जेल से फ्री है, केस से भी फ्री हो गया। जोरदार ताड़ी हुई है।